झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल इंतजार बहुत ही बेसब्री से किया जा रहा है साथियों के द्वारा। 4919 पोस्ट के लिए आखिर फिजिकल डेट कब आएगी? तो साथियों फाइनली आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है आपके फिजिकल को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर के। परेशान ना हो, तैयारी करते रहें क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यहाँ पर आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट कितने आनंद फानंद में यहाँ पर जारी किया है और बिना अपडेट के जारी किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो साथियों जरूरी नहीं है कि आपके 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे या 8 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे। कभी भी किसी भी वक्त आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी इंतजार में मत रहिएगा कि आपके एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आएंगे फिर आप तैयारी करेंगे। तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, करते रहिए, क्योंकि आपको पता है 10 किलोमीटर की दौड़ है 1 घंटे में लड़कों के लिए और 5 किलोमीटर की दौड़ है 40 मिनट में लड़कियों के लिए। कोई भी बदलाव दौड़ में नहीं हुआ है। बहुत सारे साथी दौड़ में बदलाव की कह रहे थे कि मैम दौड़ में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप सभी को कट क्लियर कर देती हूँ और मैं वीडियो के माध्यम से आपको हर एक अपडेट दे रही हूँ कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी जैसे पहले था, जैसा नोटिफिकेशन में आया था वैसा ही है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात रही, अपनी तरफ से कोई कमी आपको नहीं छोड़नी है। फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहो। बाकी और भी वैकेंसी आ रही है तो उनमें भी फिजिकल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो छोड़ना नहीं है, जिससे कि ये भी क्लियर हो और वो भी क्लियर हो। ठीक है। भरी होगी, हर कैंडिडेट एक साथ 2-2 3 दिन भर्ती लेकर चलता है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा, छोड़ना मत। ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर। काफी साथियों को डाउट था कि आखिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ठीक है। फिजिकल के अपडेट मैं आपको अप टू डेट दे रही हूँ साथियों। जल्दी ही आपको फिजिकल डेट पता चलेगी, लेकिन उस टाइम पर आपके पास समय नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। बहुत जल्दी जारी होगी और कभी भी किसी वक्त जारी हो सकती है। आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अगर आप सीरियस हैं इस भर्ती को लेकर के, 4919 पोस्ट में अगर आपको एक सीट चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रिपेयर रहना होगा और रेडी रहना होगा। समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत समय मिल चुका है। एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा। ओके। तो कंपटीशन वैसे ही बहुत कम है। 300 सीट भी नहीं है पूरी, एक सीट है और 300 बच्चा भी नहीं है यहाँ पर एक सीट पर। ठीक है। तो कंपटीशन बहुत कम है। बाकी आप आरपीएफ में देखेंगे 3000 प्लस बच्चा है एक सीट पर, 3000 प्लस है और यहाँ पर 300 से भी कम बच्चा है। 15 लाख से अगर हम देखते हैं तो 300 बन रहा है और 300 में से 15 लाख पूरे बच्चे जाएंगे नहीं। तो कंपटीशन बहुत कम है, बहुत आसान है सीट लेना, चाहे फिर वो अदर स्टेट के बच्चे हों चाहे फिर वो झारखंड के बच्चे हों। अदर स्टेट के बच्चों का भी कोटा है, तो वो बच्चे भी मांग कर रहे थे कि अदर स्टेट के बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या उन्हें डोमिसाइल चाहिए या नहीं चाहिए, क्या उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, झारखंड के बच्चों को कौन कौन से डोमिसाइल चाहिए। क्योंकि देखिए भर्ती आएगी तो भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। 3 महीने का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है, तो 3 महीने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। आप इधर उधर भागने में आपका समय निकल जाएगा। इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है और कमेंट आ रहे थे बहुत सारे मुझे, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं आपको। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, है ना, लेकिन अब आपके कहने से कमेंट के आधार पर मैं लाई हूँ कि भाई ठीक है, आप फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि किसका आपको डोमिसाइल बनवाना है आपका और किस अधिकारी का आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है। तो समझ लेना, डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर एक एक चीज देखेंगे। 4919 पोस्ट है, कोई बढ़ोतरी यहाँ पर सीट में नहीं हुई है, क्योंकि आपने देखा था भाई न्यूज़पेपर की कटिंग में कि 5000 सीट हो गई है, 5000 सीट पर एक और वैकेंसी आएगी। सब फालतू है, ड्रामा है, उन पर विश्वास बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर साथियों निवास प्रमाण पत्र को लेकर। तो आपको पता है कि निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो डोमिसाइल आपका किसका होना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, दोनों की बताऊंगी, झारखंड के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे। देखिए अगर आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो 2/6/2016 के बाद का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। आपको अगर आप झारखंड से हैं तब भी आपको डोमिसाइल लगाना है, अगर आप झारखंड के बाहर से हैं तब भी आपको डोमिसाइल लगाना है। आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट का आपको डोमिसाइल लगाना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। और आपने फॉर्म भरते टाइम भी जरूर लगाया होगा, ऐसी मैं आशा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है वही आपको यहाँ पर डोमिसाइल लेकर आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, 2/6/2016 के बाद का आपका अनुमंडल अधिकारी का चाहिए, जिसे हम एसडीओ कहते हैं। ठीक है, परिशिष्ट 8 का चाहिए। ओके, समझ आ गया। परिशिष्ट 8 पैरा 8, आप जब नोटिफिकेशन खोलेंगे तो नीचे आपको परिशिष्ट 8 दिखेगा। ओके, तो यहां पर आपको चाहिए, अगर आपके पास अनुमंडल अधिकारी एसडीओ का नहीं है, हिंदी में अनुमंडल अधिकारी कहते हैं, इंग्लिश में एसडीओ कहते हैं, अगर नहीं है तो 19/7/2019 के बाद का अंचलाधिकारी का चाहिए, जिसे हम बीडीओ कहते हैं, परिशिष्ट 9 का। ओके, कि हाँ परिशिष्ट मतलब पैरा, कि हाँ भाई मतलब ये आपका पैटर्न होना चाहिए, आपके डोमिसाइल का ये पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न है मतलब परिशिष्टि। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद अब बात करें, दोनों को चाहिए, चाहे आप झारखंड से हैं और या फिर आप अदर स्टेट से हैं। अदर स्टेट, जिस भी स्टेट से होंगे उस स्टेट का आपको यहाँ पर डोमिसाइल लगाना है, क्योंकि वहां पर वो देखेंगे भाई किस स्टेट से आप आए हो, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, किस स्टेट हुआ, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, अगर आप SC ST हैं तो आपको एसडीओ लेवल का, जिसे हम एसडीओ को क्या कहते हैं, अनुमंडल अधिकारी, वो आपका परिशिष्ट 1 का होना चाहिए। अगर आप वीडियो हैं और वीडियो का परिशिष्ट 2 का होना चाहिए, 25/2/2019 का होना चाहिए, मतलब भैया ये 2016 का होना चाहिए, ये 2019 का होना चाहिए। अगर आपका चाहे डोमिसाइल हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर आप एसटीओ का बनवा रहे हैं तो 2016 का होना चाहिए, अगर आप वीडियो का बनवा रहे हैं तो 2019 का होना चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा, साधारण भाषा में समझ आ गया। यही भाषा आपको अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो साथियों को समझ नहीं आ रही कि भाई क्या बोल रहा है, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में समझा रही हूँ कि भाई ये आपका इसका होना, अगर आपका इसका है तो इस डेट का होना चाहिए, इस परिशिष्ट का होना चाहिए, अगर आपका इस अधिकारी का है, वीडियो का है, तो इस डेट का और इसका होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो का है और 2016 का बनवा रखा है, भाई नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। आप SC ST हैं, एसडीओ का है तो आपका 2016 का होना चाहिए, ये 2/6/2016 का, उसके बाद का, और वीडियो का है तो 25/2/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, 10/5/2023, या फिर अगर इसका है तो ठीक है, अदरवाइज इसका नहीं है आपके पास, वीडियो का इस डेट का नहीं है तो वीडियो का ही 10/5/2023 का चल जाएगा। ठीक है, तो 2019 का भी चल जाएगा वीडियो का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर इसका नहीं है, मान लो भाई उस टाइम पे किसी ने नहीं बनवाया, तो आपका इस डेट का चलेगा। समझ में आ गया। और इस पैरा का, फिर पैरा 3 का होना चाहिए। वहीं पर हम ओबीसी बात करें, ओबीसी आपको पता है क्रीमी लेयर होते हैं, OBC 1 OBC 2, तो ये आपका 25/2/2019 का होना चाहिए, एसडीओ लेवल का। पैरा 4 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वैसे ही सिमिलरली EWS का होना चाहिए यहाँ पर पैरा 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका पूरा, और इस पर मैंने वीडियो बना दी है, मैं उसे कम्युनिटी पर टैग कर दूंगी उस वीडियो को, अभी वहां जाकर आप देख लीजिएगा, पूरी जानकारी उसमें बहुत अच्छे से वहां पर दे रखी है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आप सभी को बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, जय हिंद। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहो कंटिन्यू, एक दिन जीत आपकी होगी, और जल्दी ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, कभी भी किसी वक्त एडमिट कार्ड आ सकते हैं, कोई भी ऐसी डेट नहीं, बहुत इमरजेंसी डेट चल रही है। थैंक यू, जय हिंद।